वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर हमारा फैमिली मैटर केस चल रहा है। जब हम उस केस में कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे हमारे वकील साहब हमारी कुछ भी नहीं सुनते हैं, यानी कि वो अपने मन की मर्जी कर रहे हैं। वो केवल तारीख पे तारीख ले आते हैं, यानी कि उस केस में वो विशेष कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा केस लंबे से लंबा ही बढ़ता चला जा रहा है। हमारा समय और पैसा ही बर्बाद हो रहा है, हमें उपयुक्त कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हम उस केस को अपने हाथ में खुद ले सकते हैं क्या? क्या हम उस केस को खुद लड़ सकते हैं क्या, जिससे हमारा समय और पैसा बर्बाद होने से बचे और हमें जल्दी उस केस का सॉल्यूशन मिल सके? तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आज मैं आपको वो कानून बताऊंगा जिसके तहत क्या आप खुद उस केस को लड़ सकते हैं क्या। वो कौन सा कानून है, कौन सी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्टेप तो ये है कि आपके ऊपर अगर केस लगा है, आपने वकील नहीं किया है, तो क्या आप उस केस को खुद लड़ सकते हैं क्या। दूसरी स्टेप इसमें ये बताऊंगा कि ऑलरेडी अगर आपका कोई फैमिली मैटर केस चल रहा है तो क्या उस केस को भी आप खुद लड़ सकते हैं क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोग अपने केस को लेके अपने वकील साहब से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो ऐसा सवाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रक्रिया को 2 स्टेप के अंदर समझाने वाला हूँ। पहले स्टेप तो ये होगी कि अगर आपका केस अभी स्टार्ट हुआ है, आपने वकील साहब नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या आप उस केस को अपने खुद हाथ में ले सकते हैं क्या। उस केस को आप खुद टैकल कर सकते हैं क्या, या फिर उस केस को आप खुद लड़ सकते हैं क्या। दूसरे स्टेप ये बताऊंगा कि आपका केस अगर ऑलरेडी चल रहा है, आप अपने वकील साहब से संतुष्ट नहीं हैं, उनकी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या आप उस केस को खुद लड़ सकते हैं क्या। तो पहली प्रक्रिया यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। पहली प्रक्रिया ये है कि आपका केस अभी स्टार्ट हुआ है, आपने वकील साहब नहीं किया है, तो बिल्कुल आप अपने केस को खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। ये आपको स्पेशल पावर दिया गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट्स 1984 के सेक्शन 13 में ये प्रावधान किया गया है कि आप अपने केस को खुद अपने हाथ में ले सकते हैं, उस केस की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उस केस को आप खुद फाइल कर सकते हैं, आप उस केस में खुद बहस कर सकते हैं। यानी कि उस केस को लेके आपकी जो भी प्रक्रिया है, वो केस की पूरी प्रक्रिया आप खुद फॉलो कर सकते हैं। ये आपको स्पेशल पावर दिया गया है। अब दूसरी प्रक्रिया ये बता देता हूँ कि अगर आपका केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप अपने वकील साहब की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, उनसे आपको कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उस केस को अपने हाथ में ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगा के, या फिर जो रीडर साहब वहाँ पे बैठे रहते हैं उनसे परमिशन लेके, और आप अपने केस में खुद बोल सकते हैं। यानी कि खुद बोलने की परमिशन आप मजिस्ट्रेट साहब से ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा जिसमें आप अपनी बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख सकते हैं। इस तरीके से चलते हुए केस को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके केस की फाइलिंग आपके वकील साहब ने की है, तो उस केस को आपके वकील साहब ही लड़ेंगे। बस आप परमिशन लेके अपनी बात स्पष्ट तरीके से मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी है कि आपको अगर इतनी परमिशन मिल जाती है तो आप अपनी बात मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख सकते हैं। बाकी आपके केस की जो लड़ने की प्रक्रिया है, उस केस को फॉलो करने की प्रक्रिया है, वो तो आपके वकील साहब ही करेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रक्रिया आपके स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपको इस केस का निचोड़ बता देता हूँ कि आपको क्या ये करना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अपने केस को खुद हाथ में ले रहे हैं, आप अपने केस को अगर खुद लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आप उस केस के अंदर खुद ही फंस सकते हैं, चाहे वो इजी ही केस क्यों ना हो, पर आपको उस कानून की प्रक्रिया का पता नहीं है जो एक वकील को पता होता है। क्योंकि वकील साहब जो होते हैं वो काफ़ी पढ़ाई करते हैं तब वो वकील बनते हैं।
काफ़ी पढ़ाई उनको करनी पड़ती है, काफ़ी प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है, तब वो परिपूर्ण वकील बनते हैं। वो केस को अटेंड करते हैं, उनको कोर्ट की हर बारीकी का पता होता है, कोर्ट की हर बारीकी की प्रक्रिया का पता होता है, जिससे वो केस को आसानी से जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर उनकी जगह लेते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली हाथ में अपने केस को ले लेते हैं, तो उस केस में आप खुद फंस सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट की इस प्रक्रिया का पता नहीं है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने कौन सी बात रखेंगे, आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके की प्रक्रिया आपको बिल्कुल भी पता नहीं होती है। तो यहाँ पे कोर्ट की काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, जो एक वकील साहब ही उस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं और उस केस को ईजिली आपको जितवा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली टाइम चाहे कितना भी क्यों ना लग जाए, पर आपको वो केस हाथ में नहीं लेना चाहिए। 99.99% लोग अपने वकील साहब से ही केस लड़वाते हैं, केवल 0.01% लोग ही उस केस को अपने हाथ में लेते हैं, जिसका परिणाम ये मिलता है कि वो उस केस में खुद ही फंस जाते हैं, उस केस को हार जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान में रखना है कि अगर आपका केस ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो केवल आपके वकील साहब से ही लड़वाए, क्योंकि कानून की उनको परिपूर्ण जानकारी होती है, जिससे आपको ईजिली, चाहे वो समय अधिक क्यों ना लगे, पर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।